ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्तमान श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अतः हम श्राद्ध विधान के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्राद्ध क्या है। हमारे जो पितृगण है, पितरगण है, जो मृत हो चुके हैं, उनके उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष, चाहे वह प्रार्थना हो, चाहे वह सामग्री अर्पण हो, चाहे वह मंत्रोपचार हो, या वह ब्राह्मण भोजन हो। श्राद्ध के अंतर्गत ब्राह्मण का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे पितरों का आवाहन ब्राह्मणों के माध्यम से ही होता है और ब्राह्मण भोजन हमारे पितर भोजन के उद्देश्य से कराए जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व है। श्राद्ध जो है वह हमारे धर्मशास्त्रों के विधान के अनुसार एक बहुत उत्तम कार्य माना गया है और इसे हमें अवश्य अपनाना चाहिए। श्राद्ध को यदि हम ठीक से नहीं करते हैं तो हमें जीवन में पग पग पर बहुत समस्याएं आती हैं, क्योंकि श्राद्ध हम जिनके लिए करते हैं, जो हमारे मृत पितर हैं, वास्तव में हम उन्हीं की दी हुई सामग्री का भोग करते हैं, उन्हीं के द्वारा छोड़ी हुई सामग्री का हम भोग करते हैं। चाहे वह भूमि के रूप में हो, चाहे वह व्यापार के प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे वह हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे वह जो हमें अपना शरीर भी प्राप्त हुआ है वह माता पिता के संयोग से ही प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमारा पूरा अस्तित्व ही हमारे वंशावली पे टिका हुआ है। हमारे माता पिता के माध्यम से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, हमारे माता पिता के माध्यम से ही हमें यह पूरा, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, या जिस व्यापार को हम कर रहे हैं, या जिस शिक्षा को हमने प्राप्त कर रखा है, कहीं न कहीं इसमें हमारे कुल परंपरा, हमारे कुल की संपत्ति, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कहीं न कहीं हमारे पितरों से जुड़ी हुई है। इसलिए इसका जो पितृ ऋण है उसकी पूर्ति के लिए, उसके समाधान के लिए भी श्राद्ध की जरूरत है। एक प्रश्न ये आता है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन है, या मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, तो हम श्राद्ध क्यों करें? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि मृत्यु के बाद जीवन होता ही है। यदि किसी को कोई भी शंका है तो उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। और मृत्यु के बाद जब जीवन है, मृत्यु के समय मात्र हमारे शरीर का नाश होता है, हमारी वर्तमान जड़ व्यवस्था का नाश होता है, हमारी चेतना का नाश कभी नहीं होता। यह हमारे ग्रंथों से भी प्रमाणित है, भगवद गीता से भी प्रमाणित है, और यह प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मृत्यु उपरांत भी जीवन है, और उस जीवन की संबंधों का निर्वहन करने के क्रम में श्राद्ध का महत्व है। यह श्राद्ध केवल हिंदू के लिए नहीं है, यह श्राद्ध केवल ब्राह्मण के लिए भी नहीं है, यह श्राद्ध संपूर्ण मानव के लिए है, क्योंकि संपूर्ण मानव ही सनातन संस्कृति से ही फैला हुआ है। चाहे वह आज जैसे एक पेड़ के अंतर्गत एक पत्ता भी है, डाली भी है, जड़ भी है, तना भी है, फल भी है, फूल भी है सब पेड़ के ही भाग। इसलिए सनातन संस्कृति का ही कोई भी, चाहे वह अपने को जिस भी मजहब का, जिस भी संप्रदाय का, जिस भी आस्था का अनुयायी बता रहा हो, मान रहा हो, कोई भी आस्था नहीं मान रहा हो, तो भी वह है कहीं न कहीं से मानव ही, और कहीं न कहीं से उसका सनातन संस्कृति से जुड़ा। मृत्यु के उपरांत हमारा अस्तित्व होता है, इसको सभी मानते हैं। हमने जितने भी सम्मत पंथ संप्रदाय जाने देखे हैं, सब में इसकी आस्था है। किसी न किसी रूप में यह स्वीकार किया गया है कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है, और मृत्यु के उपरांत जो हमारे पितरों का जीवन है, उस जीवन को संतुष्ट करने के लिए, संबंधित करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही यह श्राद्ध विधान है। एक बात और, जितने भी प्रेत पीड़ित परिवार हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि वह छोटे मोटे झाड़ फूंक के चक्कर में ज़्यादा न पड़ते हुए अपने श्राद्ध परंपरा को जानने का प्रयास करें, विद्वान ब्राह्मणों का संग करें, उनके माध्यम से अपने श्राद्ध कर्म की पूर्ति कराएं। हाँ,
मैं ये भी कहूँगा, ब्राह्मण जनों से भी कहूँगा कि लोभ का व्यवहार ब्राह्मणों के लिए उचित नहीं है। लोभ से बचे तो निर्लोभी ब्राह्मण से श्राद्ध कराइए, इसका आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा।